अब सर, लास्ट जब भी हमारी बातचीत होती है आपने कहा कि बाजार के हमेशा दिग्गज के साथ जाइए, क्योंकि वहां पर ही आपका कुछ अच्छा रिटर्न बनते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम कल का सेशन देखें सर, स्मॉल और मिड कैप अगर हम देखें तो ग्रीन जोन में नजर आए हैं। अ, अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिला। कि यहाँ पर कोई ऐसे काउंटर्स रहेंगे जो आपके लिस्ट में शामिल है, या फिर आपकी रिकमेंडेशन रहेगी? यस, देखिए थोड़ा सा रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस को के अलावा कुछ और जो दिग्गज हैं जो उन पर बात करने के का मैं करना चाहता हूं। जैसे टाइटन है, टाइटन के चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक है। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जिस तरह की रैली बनी हुई है, तो हमें लगता हाँ है जी। कि यहाँ से अभी और तेजी बन सकती है। टाइटन में 5,000 तक के अपसाइड मूव टाइटन दिखा सकता है। और इसके अलावा हमें ऑटो पैक पूरा ही पसंद आ रहा है। चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट्स देखिए, मारुति में हेल्दी हम्म। करेक्शन के बाद जो जो रिवर्सल आ रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, आइशर मोटर को देखिए। तो उसमें से एक और स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प इन लेवल पे बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। देखिए दिग्गज स्टॉक्स के साथ ही जा रहे हैं, जहां पर ब्रेकआउट आ रहे हैं और आ चुके हैं वहीं पर खरीदारी करने की सलाह है। तो हीरो मोटोकॉर्प इन लेवल्स पे पसंद आता है। 5,060 के आसपास है, बड़ी टिकट का साइज के शेयर्स हैं। बट आप अपने जितनी भी कैपिटल आपके पास है और वो मार्केट में आप हम्म। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतने ही शेयर खरीदिए। चाहे एक शेयर खरीदिए, चाहे 10 शेयर खरीदिए, इट्स ऑल अप टू यू। बट हीरो मोटोकॉर्प पसंदीदा काउंटर है। 5400 5400 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4900 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर आपने कई ऐसे स्टॉक यहाँ पर शामिल कर दिए, जैसे इन्फोसिस और ज्वेलरी स्टॉक्स। एक एक करके कुछ पीयर कंपनीज पर आपकी राय लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो इन्फोसिस ही पकड़ना है, क्योंकि कल जो है नतीजे आ रहे हैं। तो करंट लेवल से क्या स्ट्रैटेजी सा क्रिएट करे इन्फोसिस के अंदर? देखिए इन्फोसिस खरीदारी करनी है। खराब रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं, और खराब नंबर्स और जो कुछ अंडर परफॉर्मेंस है वो सब डिस्काउंट हो चुकी है। अब तो बस एक्सपेक्टेशन ये है, थोड़ा सा भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर्स आए तो ऑल ऑफ अ सडन इस स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मूव बनेगा। और हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा 1150 1170 तक की रैली ये काउंटर दिखाए। तो वैसे हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हैं, 1300 1320 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं केवल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने के नजरिए से बात कर रहा हूँ। और आप देखिए अभी जब हमने बात करी, तब से लेके निफ्टी में करीब 30 पॉइंट का रैली भी बन चुका है लोअर लेवल से। तो हैवीवेट काउंटर्स जब जब लोअर लेवल से बाउंस बैक देंगे, इसी तरह का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। जो लोग पहले से लेके रखे हुए हैं, शायद हमें ऐसा लगता है कि ये टाइम है अपनी कॉस्ट को एवरेज करने का। खोने के लिए क्या है, मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर कुछ खराब भी हुआ तो कितना खराब होगा, हम्म। 1,000 रुपए के लेवल्स छुएगा। आप ये सोच लीजिएगा, 70 रुपए पर शेयर और हमने इन्फोसिस में डाल दिए। आप कॉस्ट को हम्म। एवरेज कीजिए, और अगर रैली बनी तो एक सिंगल डे में ही 10-11% तक का अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। इन्फोसिस खरीदारी करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि ज्वेलरी स्टॉक्स भी देख सकते हैं। और कल ब्लू स्टोन के जो नतीजे आए थे उसके बाद सर जो रैलीज में देखने को मिली है, एक 5 दिन की अगर हम बात करें, 25% से ज्यादा की तेजी है। और आज भी 7.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 783 के लेवल पर चल रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा सर, कि अगर कल्याण ज्वेलर्स इस तरीके से हमें रनअप दिखा करके गया है, अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तो क्या ब्लू स्टोन पिक बन सकता है शॉर्ट टर्म? देखिए ये दोनों ही स्टॉक्स को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ऑल्दो ये हमारी रिकमेंडेशन में भी रहा है, डिस्कशन में भी रहा है और चैनल्स पर। बट इन लेवल्स पर मैं चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो या फिर ब्लू स्टोन ज्वेलरी हो, देखिए जब स्टॉक में 1 दिन 2 दिन के अंदर एक बड़ा पोल जैसा बन जाए और बड़ा हम्म। अपसाइड मूव आ जाए, तो कहीं भी 5% 7% की ट्रैपिंग हो जाती है। और उसमें क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमको सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर ये है, या तो आपके पास जो पोजीशन है 740 के एसएल से ब्लू स्टोन में होल्ड करके चलिए, नया तो बाय हम्म। नहीं करना है। और अगर नहीं है और आपको मार्केट में पैसा डालना ही है, तो भैया उन स्टॉक्स में पैसा डालिए जहां पर खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर खो भी जाता है तो कम से कम आपको टेंशन तो नहीं होगी, आपने अच्छे स्टॉक में पैसा लगाया। जैसे अभी हमने हम्म। इन्फोसिस पर बात करी। ऑटो के स्टॉक्स बहुत इन लेवल्स पे पसंद आ रहे हैं। टाइटन, ऐसे स्टॉक्स में आप पैसा लगाइए जहां पर रैली बनना एक्सपेक्टेड है। और तो इसीलिए हमें लगता है कि चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो चाहे ब्लू स्टोन ज्वेलरी हो, दोनों को अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा ऑटो पार्क की तरफ आ जाते हैं। आपने सर कहा कि ऑटो पार्क इस वक्त अच्छा लग रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी को लेकर के खबर पे निकल करके आई है, ये अपनी गाड़ियों पर जो है वो ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, 30,000 रुपए महंगी अब मिलेगी अब।
हम जैसे लोग जिन्होंने नहीं खरीदी है उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्या शेयर के लिए भी अच्छी खबर नहीं है? नहीं नहीं मैम, देखिए ये तो अब आप ये देखिए ना कि कितना स्ट्रांग डिमांड है, कितना स्ट्रांग ब्रांड है। आप हम्म। ऐसे वाले टाइम पर भी अगर प्राइसिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है उस पर इनका कंट्रोल है। और हम्म। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ऑटो के स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ये न्यूज़ की बेसिस पर है, आप सारे ही चार्ट्स देखिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चार्ट्स सारे ऑटो स्टॉक्स में बने हुए हैं। मारुति में रिवर्सल आने चाहिए और बहुत जल्द 14,200 तक के अपसाइड में मारुति दिखा सकता है। तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, नया भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जो कल का लो लगाया था 13,340 का, उस एसएल से बाय एंड होल्ड हम्म। करने की सलाह है। टारगेट बनेंगे 14,200 के। ठीक है, इसके अलावा टीवीएस होल्डिंग्स की बात करें, यहाँ पर भी क्वार्टर अपडेट्स आए। प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें 73.8% का जंप देखने को मिला है और रेवेन्यू में भी 34% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है। और आज कामकाज भी अच्छे लेवल्स पर करता हुआ नजर आ रहा है। 14,714 के लेवल पर है, 3.36% के अपसाइड के साथ में। इस काउंटर पर आपका नजरिया? देखिए नया बाय नहीं करना। और ये कल भी हम दूसरे चैनल पे थे, वहाँ डिस्कशन हुआ था। और आप देखिए बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जैसा पैटर्न था वैसा कारनामा स्टॉक ने कर दिया है। आज 15,700 तक के अपसाइड मूव दिखाए हैं। स्टिल अभी भी 3.5% की रैली इस काउंटर में देखने को मिल रही है। तो व्यू तो पॉजिटिव है, बाउंस बैक और आ सकता है। लेकिन आज क्या हुआ है, ओपनिंग नोट पे एक रिवर्सल जैसा कैंडल बना है। तो अभी या तो थोड़ा टाइम जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं ये स्टॉक किस तरह का मूवमेंट दिखाता है, किस तरह के पैटर्न्स बनते हम्म। हैं, तब जाके डिसीजन लेना होगा। बट अभी इतनी बड़ी रैली के बाद नया बाय अवॉइड करने की सलाह है। और जिसके पास भी पोजीशन है 14,450 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे सर ओरिएंट होटल्स को लेकर के सवाल आया है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। बाइंग प्राइस 132 की। नहीं देखिए, मैं फिर बोलूंगा, मैं अपने व्यू के साथ बिल्कुल इंटैक्ट है मेरा व्यू। और जैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रही है, ओरिएंट होटल उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। ट्रेडिंग स्विंग ऑल्दो हमने काफी स्टॉक पे बात करी है, और 100 रुपये, 92, 94, 97, हर लेवल पे हमारा रिकमेंडेशन रहा है। और आज 140-42 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बट स्टिल मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालिए। इन्फोसिस, टीसीएस, बार बार बोलते हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। मुझे पता है मेरे कई बार बोलने पर भी इन स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिए। बट स्टिल मेरा बाइसनेस इन स्टॉक्स पर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लगाव है, बट दिग्गजों के साथ ही मैं जाऊंगा, क्योंकि हमने एक चीज मानते हैं हम कहीं ना कहीं कि जब दिग्गज चलते हैं तभी बाजारों में रैली बनती है। वो रैली सस्टेन करती है। मिड कैप, स्मॉल कैप की रैली जरूर देखने को मिलती है, बट वो सस्टेन नहीं होती। और जब जब दिग्गज चले हैं तब तक बड़ी बड़ी रैली देखने को मिली है। तो इसलिए आप दिग्गज के साथ जाइए अगर लॉन्ग टर्म व्यू है। केवल एक ट्रेडिंग स्विंग आपको ढूंढना है तो आप इस तरह के स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर दूसरा सवाल आया है एक्वा सोलार को लेकर के। 3 महीने का यहाँ से नजरिया है, इनके पोजीशन है लेकिन प्राइस मेंशन नहीं करा है। 367 के लेवल पर चल रहा है, 1.39% की डाउनसाइड के साथ में। क्या इनके पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए? देखिए 359 का स्ट्रिक्ट एसएल है। 359 के स्ट्रिक्ट एसएल से होल्ड करके चलने की सलाह है। नया बाय थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि लास्ट 3-4 सेशन से जिस तरह का रिवर्सल हायर लेवल से स्टॉक ने दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन अगर हुआ 359 का, 359 पर डेली सुपर ट्रेंड है। तो उसको अभी हम्म। तो होल्ड कर पा रहा है, तो इसलिए बने रहने की सलाह है। और 359 का एसएल रहेगा, नया बाय अवॉइड करेंगे। इसके अलावा सर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? आज अच्छे खासे अपसाइड के साथ कामकाज भी कर रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर इनका प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए प्रॉफिट हो रहा है, इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो भी क्वांटिटी रह जाती है उसके लिए 360, 360 का एसएल लगाना चाहिए। और 360 के एसएल से बने रहने की सलाह है रिमेनिंग क्वांटिटी। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है। अच्छा स्टॉक ने कल ब्रेकआउट दिखाया। कप एंड हैंडल पैटर्न बोलिए या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलिए, उसका ब्रेकआउट कल देखने को मिला है। और आज कैचअप रैली है, हम्म। तो जस्ट रैली की शुरुआत है। बट स्टिल मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है। और
कहीं भी कुछ भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और गहराती है तो एनबीएफसीज पे काफी करेक्शन बन सकता है। तो इसलिए सजेशन ये रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 360 का एसएल है और जो भी प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा सा बुक करने की सलाह है।